रेडी स्टार्ट। महोदय, पूज्य बापू द्वारा निरूपित पंचायत संरचना इस प्रकार है। स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में पंचायती राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और शक्ति होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करनी होंगी ताकि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। उसे शिक्षा देकर इस सीमा तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमले के मुकाबले में अपनी रक्षा करते हुए मर मिटने के लायक बन जाए। इस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। विचार यह है कि सब स्वतंत्र होंगे और सब एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे। जिस समाज का हर एक आदमी यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज़ नहीं मिलती है वह स्वयं भी किसी को नहीं लेनी चाहिए। यह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे वर्ग की सभ्यता वाला होना चाहिए। ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा। इसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ल में होगा। जिंदगी मीनार की शक्ल में नहीं होगी। वहाँ ऊपर की तंग चोटी के नीचे के चौड़े पाए पर खड़ा होना पड़ता है। वहाँ तो समुद्र की लहरों की तरह जिंदगी एक के बाद एक घेरे की शक्ल में होगी और व्यक्ति उसका मध्य बिंदु होगा। वह व्यक्ति हमेशा अपने गांव के लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। गांव आसपास के गांवों के लिए मिटने को तैयार रहेगा। इस तरह अंतिम रूप में समाज ऐसे लोगों का बन जाएगा जो समर्थ बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते बल्कि नम्र रहते हैं और अपने में समुद्र की उस ज्ञान प्रभा को महसूस करते हैं जिसके एक जरूरी अंग हैं। बापू के उक्त आईने में आधुनिक पंचायती राज पर दृष्टिपात करने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि बापू की अवधारणा कल्पना एवं भावना का प्रभाव एवं अनुपालन आज की पंचायतों पर कहाँ तक हो सका है। पंचायती राज के अंतर्गत अनेकानेक तत्व हैं जिनमें कतिपय प्रमुख तत्वों का अवलोकन करना नितांत आवश्यक है। भारतीय संविधान में संविधान अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे पंचायती राज निश्चय ही मजबूत होगा और ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में पूर्ण दायित्व निभा सकेगा। महोदय, इससे ग्रामीण समुदाय का तेजी से विकास होगा और गांवों में ही विभिन्न प्रकार के नए नए साधन पनपेंगे जिनसे गांव से नगर में रोजगार के लिए जो पलायन हो रहा है उसमें कमी आएगी।
ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होगा और गरीबी उन्मूलन की प्रगति में तेजी आएगी। प्रत्येक गांव एवं पंचायत को अपने पांव पर स्वयं खड़ा होने का सुअवसर उपलब्ध होगा और अपनी ज़रूरतें स्वयं पूरी करने की क्षमता हासिल होगी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हासिल होने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों की मनमानी समाप्त हो जाएगी। संविधान अधिनियम 1992 अप्रैल 1993 ईस्वी से संपूर्ण देश में लागू हो गया। इसे लागू होने के एक वर्ष के भीतर 23 अप्रैल 1994 तक सभी राज्य विधानमंडलों ने पंचायती राज अधिनियम अपने अपने राज्य में संविधान के अनुरूप बना दिया है। इससे पूज्य महात्मा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की दिवंगत आत्मा को अवश्य शांति मिली होगी। जो सफलता उन दोनों नेताओं के जीवन काल में सतत प्रयत्न के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई, वह सफलता मरणोपरांत प्राप्त हुई। बापू ने कहा था कि अगर हम भारत की स्वाधीनता को देश की समस्त जनता की भावनाओं का प्रतिफल मानते हैं तो देश के संविधान में पंचायतों को उचित स्थान मिलना ही चाहिए, क्योंकि पंचायतों को जितना ही अधिक अधिकार प्रदान किया जाएगा जनता के लिए वह उतना ही अधिक कल्याणकारी सिद्ध होगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा हासिल होना बापू की प्रेरणा का ही प्रतिफल है। गांव के प्रत्येक गांव में बापू के ग्राम स्वराज्य की कल्पना की तस्वीर पंचायत के द्वारा ही साकार होगी, जिसे बापू ने स्वयं महसूस किया था। अगर हिंदुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई को साबित कर सकूंगा। इस संवैधानिक संशोधन से प्राय प्रत्येक गांव पंचायत से आच्छादित होगा। इस प्रकार बापू की यह कल्पना भी प्रयोग के धरातल पर साकार होगी। मात्र उन राज्यों को छोड़कर जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, प्राय प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 20 लाख तक जनसंख्या वाले राज्यों में 2 ही स्तर हो सकते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद।